एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। तो आज की क्लास साथियों अपने सीईटी 10+2 के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज की इस क्लास में साथियों अपने सीईटी के लिए जो राजस्थान का इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। कला संस्कृति के, भूगोल के और इंडिया जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है, आपको अभिलेख का नाम बताना है। क्या बिजोलिया अभिलेख है, अथुरना अभिलेख है, घटियाड़ा अभिलेख है या फिर चीरवा अभिलेख है? सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार क्लास को शेयर करते हुए चलिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा अभिलेख है साथियों? घटियाड़ा अभिलेख है जो अपने प्रतिहार शासक है ककुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे घटियाड़ा अभिलेख की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए घटियाड़ा अभिलेख है कहाँ पर, तो ये अपने जोधपुर के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए और अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए घटियाड़ा अभिलेख कहाँ पर है। तो घटियाड़ा अभिलेख अपना राइट आंसर रहेगा साथियों जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर है घटियाड़ा अभिलेख। नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। सभी साथियों को क्वेश्चन है वो साथ साथ नोट करते हुए चलना है साथियों, आपसे अलग को टाइम नहीं दिया जाएगा नोट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी का अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या बेराट से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से, गणेश्वर से या फिर बालाथल से? सभी साथी बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो सभी साथी साथ साथ नोट भी कर लेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि बेराट है। अब देखिए 2 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों कालीबंगा की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साथियों कि बताइए कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? तो ये अपने हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता है और हनुमानगढ़ के अंदर ही साथियों ये अपने पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ के अंदर है। ये दोनों की दोनों सभ्यताएं आपको एक साथ नोट करनी है। पीलीबंगा सभ्यता ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है और कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ के अंदर है। ये अपने कालीबंगा सभ्यता वाला क्वेश्चन साथियों ऑलरेडी अपने सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जो साथियों अपने रेड कलर के अंदर है ये अपना इसका उत्तर रहेगा। तो देखिए विराट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका प्राचीन नाम अक्सर एग्जाम में आता है साथियों। तो विराट का प्राचीन नाम रहेगा साथियों विराटनगर, आपको नोट करना है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साथियों विराट का प्राचीन नाम साथियों विराटनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साथी मैं आपको बता दूं इस क्लास में अब की बार जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सीईटी के एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए गए हैं। और सबसे पहले साथियों ये अपने सभ्यताओं के क्वेश्चन रहेंगे, फिर अपने साथियों आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में, और फिर साथियों ये अपने हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी साथी नोट भी साथ साथ करेंगे, आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा नोट करने के लिए। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? क्या धूलकोट के नाम से अपने आहड़ को जाना जाता है, कालीबंगा को जाना जाता है या फिर रेड को जाना जाता है या फिर गिलूंड को जाना जाता है? सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ साथ नोट करते हुए चलिए साथियों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे धूलकोट की, तो धूलकोट का मतलब होता है साथियों रेत का टीला। सभी साथी देख लेंगे, रेत का टीला ये अपने धूलकोट को कहा जाता है और आपको बताना है धूलकोट या फिर रेत के टीले के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि आहड़ को अपने धूलकोट के नाम से जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है साथियों? रेत के टीले के नाम से आहड़ को जाना जाता है। और साथियों आहड़ का प्राचीन नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। तो आहड़ का प्राचीन नाम रहेगा साथियों ताम्रवती नगरी। क्या रहेगा साथियों? ताम्रवती नगरी ये अपने आहड़ का प्राचीन नाम रहेगा। सभी साथी नोट करेंगे, ताम्रवती नगरी ये अपने आहड़ का अपने प्राचीन नाम रहेगा। और अपने धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला और रेत का टीला अपने आहड़ को कहते हैं। जो अपने साथियों रेड सर्किल के अंदर जो ऑप्शन है साथियों ये अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? क्या कालीबंगा सभ्यता से हुई है, रंगमहल से हुई है या फिर सोंती से या फिर नोह से? तो देखिए साथियों
आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 7 वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कालीबंगा से 7 वेदिकाओं की पंक्तियाँ प्राप्त हुई है। और मैंने अभी आपको बताया था साथियों, ये अपने कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और एक साथियों इससे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इसको भी आपको नोट करना है। चलिए नोट करते हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं साथियों। ये अपने कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ के अंदर है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले साथियों। तो अपने कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, क्वेश्चन देखिए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, कि दो मुँहे का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिले थे। आपको बताना है ये अपने दो मुँहे का चूल्हा और बहुत सारे प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन के जो साक्ष्य साथी वो कौन से स्थान से मिले हैं। क्या आहड़ से मिले हैं, बालाथल से, ओजियाना से, या फिर कालीबंगा से। सभी साथी बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया था साथियों, जो अपने कालीबंगा की बात करें साथियों, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं और कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। और अब बताइए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथियों, तो ये अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों आहड़। आहड़ से साथियों ये अपने दो बर्तनों का चूल्हा, एक तो आपको ध्यान रखना है साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो दो बर्तनों का चूल्हा अपने आहड़ से मिला है। और बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन जो अपने आहड़ से मिले, ये आपको ध्यान रखना है। और आहड़ का प्राचीन नाम आपको मैंने बताया था साथियों ताम्रवती नगरी। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताम्रवती नगरी किसका प्राचीन नाम था। तो अपने आहड़ का प्राचीन नाम था। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है सामरिक महत्व की किलेबंदी के जो अवशेष साथियों कहाँ से प्राप्त होते हैं। क्या कालीबंगा से प्राप्त होता है, बालाथल से, रंगमहल से, या फिर गिलूड से। कालीबंगा सभ्यता साथियों इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट कर लेना इस टॉपिक को। तो देखिए इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर रहेगा कालीबंगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। क्या नागभट्ट प्रथम था, या फिर वत्सराज प्रतिहार था, या फिर नागभट्ट द्वितीय था, या फिर मिहिर भोज था। जिसने साथियों मंडोर की शाखा के कौन से शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। आपको उस शासक का नाम बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे नागभट्ट प्रथम की, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन की बात करें, तो इन्हें साथी अपने मलेच्छों का नाशक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए मलेच्छों का नाशक किसे कहते हैं। तो मलेच्छों का नाशक कहते हैं साथियों ये अपने नागभट्ट प्रथम को। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी रहेगा साथियों नागभट्ट प्रथम, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि एग्जाम साथियों नज़दीक ही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी कौन सी थी। क्या चंद्रावती थी, बांसवाड़ा थी, बेराठ थी, या फिर उज्जैन थी। सभी साथी बताएंगे आबू के परमारों की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए साथियों आबू से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे साथियों आबू के परमार वंश का संस्थापक पूछ लिया जाए तो देखिए क्वेश्चन नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए आबू के परमार वंश का संस्थापक। आबू के परमार वंश का संस्थापक रहेगा साथियों धूमराज। कौन रहेगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। धूमराज ये अपने साथियों आबू के परमार वंश का संस्थापक था। और आपको अब बताना है आबू के जो परमार वंश थे साथियों इनकी राजधानी कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा साथियों चंद्रावती,
यानी कि एक नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है साथियों। अब्बू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी चंद्रावती। और ये भी आपको नोट करना है साथियों, अब्बू के परमार वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो धूमराज ये अपने अब्बू के परमार वंश का संस्थापक था। एक बार दोबारा से मैं नोट कर देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए, धूमराज ये अपने अब्बू के परमार वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास के अंत तक बने रहेंगे सभी साथी। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम साथियों स्मार्ट क्लासेज अकेडमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। आपको बताना है विषम घाटी पंचानन किसको कहते हैं साथियों, तो क्या राणा हमीर को कहा जाता है, राणा लाखा, राणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और एग्जाम के CET 10+2 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बताना है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। और उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। तो देखिए अपना राइट आंसर रहेगा साथियों राणा अमीर। आपको साथियों नोट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है साथियों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करना है, फिर इसका जो साथियों मैं आपको राइट आंसर बताता हूं वो आपको डायरेक्ट नोट करना है, और इसके साथ जो अपनी व्याख्या रहती है उन क्वेश्चनों को नोट करना है। बाकी के अपने जो 3 ऑप्शन बचते हैं साथियों, इन क्वेश्चनों को अपने इन 3 ऑप्शनों को नोट नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके साथ आंसर को नोट करना है। चलिए अब बात करें साथियों राणा अमीर, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राणा अमीर के उपनाम के अगर आपसे क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं। तो राणा अमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, वीर राजा भी अपने राणा अमीर को कहते हैं। तो देखिए नोट करेंगे सभी साथी, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। और इसे ही साथियों अपने वीर राजा भी कहा जाता है। वीर राजा किसे कहते हैं साथियों, राणा हमीर को कहा जाता है। और विषम घाटी पंचानन भी राणा हमीर को कहा जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो विषम घाटी पंचानन अपने राणा हमीर को कहते हैं। ये तीनों के नाम से साथियों अपने राणा हमीर को जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है साथियों, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको बताना है औरंगजेब द्वारा जजिया कर होता है साथियों, किसके शासक अपने औरंगजेब जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था जजिया कर का। क्या राज सिंह था, जसवंत सिंह था, मान सिंह था या फिर दुर्गादास राठौड़ था। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और देखिए साथियों अगर आपको जजिया कर नहीं पता है तो देखिए जजिया कर क्या होता है साथियों। तो जजिया कर अपने एक धार्मिक कर था जो अपने गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो देखिए सभी साथी नोट कर लेंगे जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर साथियों यह एक धार्मिक कर था। क्या था साथियों, सॉरी आप नोट करना स्टार्ट कीजिए, यह एक धार्मिक कर था जो अपने गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो ये साथियों अपने जजिया कर है। और मैं आपको बता दूं अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन जो औरंगजेब था साथियों इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। और पुनः लागू करने पर साथियों किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि राज सिंह ने अपने इस कर का विरोध किया था पत्र लिखकर। नोट कर लेंगे 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर है। एक बार दोबारा से देख लेंगे सभी साथी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको साथियों बताने का प्रयास किया कि जजिया कर क्या होता है। तो यह साथियों एक धार्मिक कर था जो अपने गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों से ये कर नहीं लिया जाता था। और अकबर ने साथियों इसे जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन समाप्त करने के बावजूद भी अपने औरंगजेब जब शासक बना साथियों तो इसने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था। और राज सिंह के द्वारा साथियों पत्र लिखकर
राजसिंह के द्वारा पत्र लिखकर इस कर का विरोध किया जाता है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था और अपना राइट आंसर बनता है यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों की बताइए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजधानी शासक द्वारा करवाई गई। सॉरी, ये अपने क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो सभी साथी देखेंगे क्वेश्चन को। आपको बताना साथियों, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, ये आपको बताना है। सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़ना है, किसी को जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़कर और गलत आंसर का चयन नहीं करना है। तो देखिए आपको बताना है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई। क्या स्वाई जय सिंह के द्वारा, स्वाई मराम सिंह के द्वारा, जगत सिंह के द्वारा या फिर जसवंत सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ से। देखिए अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, स्वाई राम सिंह। क्या रहेगा साथियों, स्वाई राम सिंह इंपॉर्टेंट है, ये अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और स्वाई राम सिंह से साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अपने स्वाई राम सिंह के क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि बताइए जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था। तो अपने स्वाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको नोट करना है, जयपुर को गुलाबी रंग से, जयपुर को गुलाबी रंग से अपने स्वाई राम सिंह ने रंगवाया था, गुलाबी रंग से रंगवाया। किसने रंगवाया साथियों, तो स्वाई राम सिंह हैं, ये अपने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाते हैं। चलिए, और इन्होंने ही अपने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। क्या ज्योतिष से हैं, अर्थशास्त्र से हैं, राजनीति से हैं या फिर सैन्य प्रशासन से हैं। तो देखिए साथियों मैं आपको बता दूं, ये अपने राजस्थान इतिहास के जो अपने ग्रंथ साथियों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहते हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना और क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सभी साथी। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित था। तो देखिए यहाँ पे बात करें साथियों स्वाई जय सिंह की, तो इन्होंने साथियों 2 ग्रंथ लिखे थे। कौन से 2 ग्रंथ लिखे थे साथियों, तो एक तो ग्रंथ लिखा था जय सिंह कारिका, ये अपने प्रश्न में दिया हुआ है, और दूसरे ग्रंथ का नाम था साथियों जीज मोहम्मद शाही। क्या था साथियों, जीज मोहम्मद शाही। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है इसी के साथ। तो ये अपने साथियों दूसरे ग्रंथ का नाम था स्वाई जय सिंह के द्वारा लिखा गया था, जीज मोहम्मद शाही। अब आपको बताना साथियों ये अपने जो पहला ग्रंथ था जय सिंह कारिका, ये अपने किस विषय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ज्योतिष, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। ये अपने जय सिंह कारिका ज्योतिष विषय से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका दूसरा जो ग्रंथ साथियों इसको नोट करना मत भूलिएगा, सभी साथियों को नोट करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही काल क्या है। क्या पहले जालौर का आक्रमण हुआ था, या फिर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, या फिर रणथंभौर आक्रमण। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने कमेंट बॉक्स में। सॉरी, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी साथियों को राइट विकल्प का चयन करके मुझे बताना है। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा 3, 2, 1, यानी कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर, और फिर आक्रमण किया था साथियों चित्तौड़गढ़ पर, और फिर आक्रमण किया था साथियों जालौर पर। और जालौर पर आकर अपने विजय के बाद साथियों यहाँ पे जालौर का नाम भी चेंज कर दिया गया था। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जालौर पर आक्रमण करके विजय करने के बाद में जालौर का नाम क्या रखा गया था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था, क्या उल्लुगु खान था, नुसरत खान था,
बुगरा खान था या फिर मंगू खान था? सभी साथी बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के उस सेनानायक का नाम बताना साथियों जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था। तो देखिए यहाँ पे राइट रहेगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, नुसरत खान था जो अपने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। और साथियों सीईटी के जो मॉडल पेपर है उनको जरूर देखना साथियों, क्योंकि मॉडल पेपर से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो जरूर उन क्वेश्चनों को देखना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। आपको बताना है जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ कर लिया था, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानना है। क्या रावल लूणकरण और राव जेतसी था, या फिर 2 नंबर ऑप्शन राव लूणकरण और राव कल्याणमल था, या फिर 3 नंबर ऑप्शन वीरमदेव और राव कल्याणमल था, या फिर 4 नंबर ऑप्शन वीरमदेव और राव जेतसी था? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, रावल लूणकरण और राव जेतसी थे, या फिर अपने रावल लूणकरण और राव कल्याणमल थे जिन्होंने अपने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से जाकर मिल गए थे? तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि वीरमदेव और राव कल्याणमल थे साथियों जिन्होंने अपने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से जाकर मिल गए थे। तो ये 2 राजपूत नेता थे, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों। नोट कर लेंगे जल्दी, आपको मात्र साथियों 5 सेकंड का समय दिया जाता है नोट करने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। सारे के सारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं सीईटी के एग्ज़ाम के लिए, और आपको इन क्लासों से अपने सीईटी के एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी साथी क्लास से जुड़े रहेंगे और यूट्यूब चैनल को अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? क्या राज सिंह था, जसवंत सिंह था, मिर्जा जय सिंह था, या फिर रतन सिंह राठौड़ था? सभी साथी बताएंगे। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत शासक औरंगजेब किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है साथियों, जसवंत सिंह। यानी कि जसवंत सिंह ने अपने सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? क्या औरंगजेब ने दी थी, अकबर ने दी थी, जहांगीर ने दी थी, या फिर बाबर ने दी थी? सभी साथी बताएंगे। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट साथियों, उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताने का प्रयास करेंगे। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? क्या औरंगजेब ने दी थी, अकबर ने दी थी, जहांगीर ने दी थी, या फिर बाबर ने दी थी? तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि औरंगजेब के द्वारा अपने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है साथियों? औरंगजेब के द्वारा अपने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी जाती है। नोट कर लें जल्दी क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है तो वो क्लास को रोक कर भी नोट कर सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने करवाया था, सूरजमल ने करवाया था, राजा बदन सिंह ने करवाया था, या फिर महाराजा मान सिंह ने करवाया था? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? सभी साथी साथ साथ नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिएगा साथियों, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से सभी साथी साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों महाराजा सूरजमल। साथियों मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, उसी प्रकार आपको नोट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए,
सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर राइट आंसर को नोट कीजिए। बस आपको इतना ही नोट करना है और इसके साथ जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूँ उन क्वेश्चनों को भी नोट करना है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें डीग की, तो डीग को साथियों जल महलों की नगरी कहते हैं, तो ये भी आपको नोट करना है। मेरे साथ साथ नोट करेंगे सभी साथी, जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं साथियों? डीग को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और नोट भी कर लिया होगा। यहाँ पर नोट भी कर लिया होगा। डीग के महलों का निर्माण अपने महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया जाता है और डीग को साथियों अपने जल महलों की नगरी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे और क्लास के अंत तक बनेंगे साथियों। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? क्या नवाब अमीर खां के द्वारा, या फिर नवाब इब्राहिम खां के द्वारा, या फिर नवाब वजीर खां के द्वारा, या फिर फारूक खां के द्वारा? सभी साथी बताएंगे और इम्पोर्टेंट लगा लेना साथी, ये अपने सुनहरी कोठी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, नोट करना बंद कर दीजिए। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए सुनहरी कोठी है कहाँ पर साथियों, तो सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। कहाँ पर साथियों? टोंक के अंदर सुनहरी कोठी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए सुनहरी कोठी कहाँ पर है, तो सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। अब आपको बताना साथियों, ये इसका निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने। सभी साथी कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और अगर बात करें साथियों ये अपने सुनहरी कोठी की, तो ये अपने 2 मंजिला कोठी है। कितनी मंजिला कोठी साथियों? 2 मंजिला कोठी है सुनहरी कोठी, जो कि टोंक में है। और इसे साथियों ये अपने जरगिनार भी कहा जाता है। इसी को कहते हैं साथियों जरगिनार। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरगिनार भी साथियों ये अपने सुनहरी कोठी को कहते हैं। जरगिनार इसका उपनाम साथियों। 2 मंजिला कोठी है और सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। अब अगर बात करें साथियों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो देखिए साथियों 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नवाब इब्राहिम खां के द्वारा इस कोठी का निर्माण करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए, आपको नोट करने के लिए साथियों 10 सेकंड का समय दिया जाता है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे साथियों। और मैं आपको बता दूं साथियों, रीट की वैकेंसी भी जल्द ही आने वाली है। जनवरी 2025 में इसकी परीक्षा संभावना में है। पात्रता परीक्षा रहेगी साथियों जनवरी 2025 में। अगर कोई भी विद्यार्थी रीट की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो देखिए, सभी क्लासें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और जैसे साथियों अपने 3000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से अपने सारी की सारी जो अपनी पीडीएफ रहेंगी क्लासों की, वो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी करना चाहता है उस विद्यार्थी को आप क्लास शेयर करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे सभी साथी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? क्या महाराजा मानसिंह था, या फिर प्रताप सिंह था, स्वाई जय सिंह था, या फिर माधो सिंह था? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों 22 यानी कि 22 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों के 22 भरमार थे, यानी कि जो अपने 22 विद्वान रहते थे, कौन से राजा के दरबार में रहते थे? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी अपने राजस्थान जीके को अपने बेहतर एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। क्लास को लाइक कर देंगे एक बार सभी साथी। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की कि किसके दरबार के अंदर अपने 22 विद्वान रहते थे, तो देखिए 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार के अंदर अपने 22 विद्वान रहते थे। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह की, तो इन्होंने ही साथियों अपने हवा महल का निर्माण करवाया था। इम्पोर्टेंट है, हवा महल का निर्माण साथियों इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। और अगर बात करें साथियों जो तमाशा लोकनाट्य है,
कौन सा लोकनाट्य साथियों? ये अपने जो तमाशा लोकनाट्य है वो इन्हीं के काल में शुरू हुआ था। और जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल साथियों इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है। तो नोट कर लेंगे, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल, जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं साथियों? ये अपने महाराजा प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। एक बार दोबारा से देखेंगे सभी साथी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों, जो अपने 22 विद्वान हैं ये अपने महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे। और महाराजा प्रताप सिंह की बात करें साथियों तो इन्होंने अपने हवा महल का निर्माण करवाया था। और ये अपने 5 मंजिला भवन है हवा महल। और ये अपने कहाँ पर साथियों? तो ये अपने जयपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों? जयपुर के अंदर है। 5 मंजिला महल है और बिना नींव के महल है साथियों। और अपने बात करें इसका वास्तुकार की, तो इसका वास्तुकार था साथियों लालचंद नाम का व्यक्ति। और इन्हीं के काल में साथियों तमाशा लोकनाट्य शुरू हुआ था। और जयपुर चित्रकला का साथियों स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो महाराजा प्रताप सिंह के काल को जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये साथियों आपको चारों के चारों क्वेश्चन एक साथ नोट करने हैं। तो चलिए नोट करेंगे सभी साथी, नोट करना स्टार्ट कीजिए साथियों। क्वेश्चन आपको नोट करना है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 भरमार थी? तो राइट आंसर रहेगा साथियों महाराजा प्रताप सिंह हैं। महाराजा प्रताप सिंह। अब इनके बारे में सभी साथी डैश लगाकर नोट करना स्टार्ट करेंगे। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया और इन्हीं के काल में तमाशा लोकनाट्य शुरू हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों जो कि अब के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन्हीं के साथ शासनकाल को साथियों जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल महाराजा प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। क्योंकि साथियों अपने सीईटी के एग्जाम में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का अहम रोल रहता है और यहाँ से अपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये अपने जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल महाराजा प्रताप सिंह है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राग कल्पद्रुम के रचयिता है? क्या कृष्णानंद व्यास है, या फिर राधा कृष्ण है, या फिर रणछोड़ भट्ट हैं, या फिर महाराणा कुंभ है? सभी साथी बताएंगे राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, रणछोड़ भट्ट, महाराणा कुंभा। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, तो साथियों 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, कृष्णानंद व्यास जो अपने राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी क्लास को एक बार सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों ऐसी राजस्थान जीके की शानदार और जानदार क्लासों के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है वह प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? क्या बढार कहा जाता है, या फिर आणो कहा जाता है, या फिर कू कहा जाता है, या फिर ओलंदी कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे। और इसी के साथ सभी साथियों को क्वेश्चन एक ध्यान में रखना है कि अगर आपसे साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मौसर किसे कहते हैं, तो साथियों मौसर अपने मृत्यु भोज को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मौसर साथियों मृत्यु भोज को कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि बताइए विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है वह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? क्या बढार कहा जाता है, या फिर आणो कहा जाता है, या फिर कू कहा जाता है, या फिर ओलंदी कहा जाता है? और यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया था मौसर के बारे में, तो मौसर मृत्यु भोज को कहते हैं। नोट कर लेंगे। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों, बढार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बढार कहा जाता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट करने हैं सभी साथियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? क्या नगेंद्र बाला थी,
अंजना देवी चौधरी थी, रतन शास्त्री थी या फिर रमा देवी पांडे थी। सभी साथी बताएंगे राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? नगेंद्र बाला थी, अंजना देवी चौधरी थी, रतन शास्त्री या फिर रमा देवी पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, अंजना देवी चौधरी। नोट कर लेंगे, अंजना देवी चौधरी साथी अपने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी साथी नोट करेंगे, क्या नारायणी देवी थी या फिर किशोरी देवी, दुर्गावती देवी या फिर अमृता देवी? सभी साथी पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, फिर अपन लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट लगा लेना और साथ साथ नोट भी करना है। आपको बताना है शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? क्या नारायणी देवी थी, किशोरी देवी थी, दुर्गावती देवी या फिर अमृता देवी? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी साथियों को प्रयास करना है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जल्दी साथ ही मैं आपको बता दूं, अपने CET 10+2 के एग्ज़ाम के लिए महामैराथन आ रही है, तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि पीछे जो अपनी महामैराथन लगी थी CET 10 अपने ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए, तो उस क्लास में हूबहू क्वेश्चन छपे थे। तो अब की बार भी आपके सामने अपने CET 10+2 के एग्ज़ाम के लिए शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सेलेक्ट तैयार किए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो उन क्लासों ये अपने उन एक महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा CET 10+2 के एग्ज़ाम में, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। जल्दी आपके सामने वो वाली क्लास भी आ जाएगी, तो क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। तो देखिए दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं और सभी साथी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था साथियों? तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि किशोरी देवी। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, जल्दी से नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से शेयर करते हुए चलेंगे साथियों और जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? आपको बताना है कालीबाई है जो अपने कहाँ की निवासी थी। क्या अपने सागवाड़ा की थी, डूंगरपुर की थी, रास्तापाल की थी या फिर सिमलवाड़ा की थी? सभी साथी बताएंगे। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? क्या सागवाड़ा की, डूंगरपुर की, रास्तापाल की या फिर सिमलवाड़ा की? तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, रास्तापाल की थी अपने कालीबाई। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। और जल्द से जल्द साथियों आपको 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको अपनी जो भी क्लासें रहती है इस यूट्यूब चैनल पर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF है वो टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी सभी साथियों को, जैसे अपने 3000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट होते हैं। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप ऐसे ही अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ जुड़कर। एक बार सभी साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।